नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 7 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं और कहीं न कहीं सभी पार्टियों में रार मची हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इसको कैसे देख रहे हैं? अगर कांग्रेस नाराज चल रही है राजद से, माले नाराज चल रही है, तो क्या लगता है कि अगर समय आएगा तो ये लोग मुँह जो रुख है वो मोड़ लेंगे, तो फिर आगे कैसे राजद करके क्या कुछ होगा? ये सब विषयों पर हमारे पार्टी का नेतृत्व दलों से बात कर रहे हैं, बात किए हैं। ये प्रवक्ता का विषय नहीं है। समय आएगा, सब चीज़ जो है हमारे पार्टी के नेतृत्व के संज्ञान में है और वो सब चीज़ को जदयू और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अगर समय आएगा तो दोनों एक साथ मंच पर दिखेंगे। राजद को कितना नुकसान होगा? हमको राष्ट्रीय जनता दल को कहीं से कोई नुकसान नहीं होना है। जो लोग ये सब मुगालते में है, ये सब भ्रम में है, उनको मुगालते में नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल जनता साथ है। नेता तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की जनता खड़ी है, तो फिर कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है इसका कोई संज्ञान नहीं है जनता की नज़रों में। जो मुद्दे की बात है, जो काम की बात है, वो बात तेजस्वी जी कर रहे हैं। माले ने भी आरोप लगाया है कि बिना अनुमति के राजद जो है तीनों उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, तो ऐसे में अगर माले भी साथ छोड़ देगी कल तो सभी विपक्षी पार्टियों के नेता, सारे लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बैठे थे। कांग्रेस भी थी, माले, सब लोग तो कल थे ही साथ में, कहीं कोई बात है ही नहीं। जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी ने साफ तौर से कह दिया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को साथ में जो है न रखा जाए, इसका ख्याल रहे। देखिए, कल सर्वदलीय बैठक हुई, सभी दल के नेता उपस्थित थे, सब लोगों ने अपनी राय रखी। अब ये मामला कैबिनेट में जाएगा, उसका क्या प्रारूप होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को सबके सामने कह दिया है, नेता प्रतिपक्ष जी ने कह दिया है। तेजस्वी यादव जी के पहल पर यह हो रही है जातीय जनगणना। ये तेजस्वी यादव जी की पहली जीत है। लेकिन अगर बीजेपी एक और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होती है, सर्वदलीय बैठक में शामिल होती है, सर्वसम्मत प्रस्ताव विधानमंडल से पारित होता है, उसमें शामिल होती है, इसके बाद बाहर निकलकर अगर फिर कोई पैतरा लेती है और कोई भूमिका बनाती है और कोई पेच फंसाती है, तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं बीजेपी को हटाकर भी जातीय जनगणना होगी। शामिल नहीं उसमें बीजेपी को रखा जाएगा भाई, अगर तो अभी तक सब चीज़ में शामिल रहती है, फिर जब बैठक से बाहर निकल करके फिर फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर अपनी बात, अपनी राग अलग अलापने लगते हैं। जब आप बैठक में थे तो वहाँ आपने क्यों नहीं राय दी? आप सरकार में, आप आदरणीय नीतीश कुमार जी को, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गए, तो ये बात बैठक के बाद फिर अपनी कोई राय देना, अलग से राग अलापना, ये तो बीजेपी के मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जदयू का आरोप है कि जातीय जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव क्रेडिट न लें, क्योंकि मुख्यमंत्री का शुरू से ये रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहे हैं कि सर्वे होगा जातीय जनगणना को लेकर के, तो सर्वे और गणना में दोनों में फर्क है। देखिए, जेडीयू क्या कह रही है नहीं कह रही है, पूरा देश दुनिया सब जानते हैं। जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात कही है कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी की मांग पर हम लोग सब लोग आए हैं, इसके बाद कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उसका कोई मायने है? ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब स्वीकार कर रहे हैं और क्रेडिट दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को। नेता झूठ बोल रहे हैं। अब जेडीयू के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद भी कोई वहाँ बोले और उनका कोई नोटिस हो, ये तो हम नहीं समझते हैं उचित होगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ साफ कह दिए हैं कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के अगर बीजेपी कोई पेंच फंसाती है तो बीजेपी को भी दरकिनार कर दिया जाएगा और बिहार में जातीय जनगणना के होकर के रहेगा। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जदयू यह आरोप लगा रही है कि क्रेडिट न लें, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री दोनों ने तेजस्वी यादव को जो है सम्मान दिया है और उन्होंने कहा है कि इनकी मांग पर ही हम जातीय जनगणना करा रहे हैं।
तो ये जो और जो नेता बोल रहे हैं इनका कहीं से उचित नहीं बनता है। इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।